हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो 2021 में पेपर कराया गया था उसका हम लोग इसमें संपूर्ण हल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सवालों को भी बताऊंगा जो आपके आगामी पेपर 2022 के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं और नागरिकता खोने के 3 तरीके होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 तरीके हैं उसमें से पहला आपका है जन्म से, नंबर दूसरा है वंश द्वारा, नंबर तीसरा है पंजीकरण से, नंबर चौथा है प्राकृतिकरण द्वारा, और नंबर 5वां है आपका क्षेत्र के समावेश से। और नागरिकता खोने के जो तरीके हैं उसमें से पहला आपका है त्याग से, नंबर दूसरा है समाप्ति से, और नंबर तीसरा है आपका अभाव द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी 2 खुराक वाला टीका नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। ये भी कोविड-19 के लिए ही है, लेकिन इसका केवल एक ही खुराक उपलब्ध होता है। और ये कोवैक्सीन आपको पता ही है कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है, और ये कोविशील्ड है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और आपको पता है स्पुतनिक ये रशियन मेड है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा साल अधिवर्ष है। तो आपको पता है अधिवर्ष यानी लीप ईयर जो 4 से डिविजिबल होता है जो ईयर, वो लीप ईयर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2800। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी से नवंबर हुआ तो रविवार से क्या हो जाएगा। तो आपको देखो, नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, तो ऐसे होगा शुक्र के बाद शनिवार फिर रविवार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्रवार। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हिमालयन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिमला में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। तो इसका सही ऑप्शन है आपका रोंटेजन ने। मैक्सवेल ने जो आविष्कार किया है आपको बता दें ये है कलर फोटोग्राफी, और रदरफोर्ड प्रोटॉन का आविष्कार किया इन्होंने, और टॉर्सली हैं जो बैरोमीटर के लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेड डेटा बुक आरडीबी संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रजातियों के संरक्षण से। तो रेड डेटा बुक जारी कौन करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 7 बजने में कितना समय लेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 18। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ओके, और जो कोबाल्ट और निकिल होते हैं ये इसमें चुंबकत्व के गुण होते हैं, एल्यूमिनियम में चुंबकत्व का गुण नहीं होता है, इसलिए एल्यूमिनियम सबसे अलग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को आपको मनाया जाता है जल दिवस, और 5 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में शब्द में से किस उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अक प्लस लपनीय, अकल्पनीय। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ध्यान से इसको देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। तो कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है आपके कहाँ पे, एंडोडर्मिस अंतर त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यम द्रव्यमान का एक कण संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आपको पता है k इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा p²/2m। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अधोलिखित किस विद्वान ने यूनानी विवरणों में उद्घृत सेंड्रोक्वेटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर इसी के आधार पर प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प चुनें। तो आपके सामने कविता यह है कि नयन में जिसके जलद व त्रिषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल का उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह व वल वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ।
ओके, तो इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो ये प्रश्न है आपके सामने कि कवित्री अपने उर में क्या छुपाए हुए है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फूल। और फिर आपके सामने प्रश्न है कि प्यासे चातक की आंखों में है, तो क्या है, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट कार्ड का वितरक एजेंसी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों। देखिए इसका ऑप्शन जो है थोड़ा गलत दिया हुआ है, ओके, इसको समझ लीजिएगा। आपको बता दें कि नाबार्ड जो होता है वो केसीसी जारी करता है, और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है 12 होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये 12 जुलाई 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, राइट। तो इतना आपके लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 19 कि थर्ड पिलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रघुराम राजन। अमर्त्य सेन को 1999 में अर्थशास्त्र के लिए भारत रत्न दिया गया था। और शोभा डे की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है स्पीड पोस्ट, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टर्स, अशोक लवासा की जो बुक का नाम है वो है एन ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है, तो लिक्विड कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रोमीन। और आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर है कि सामान्य ताप पर जैसे ब्रोमीन अधातु है, एक द्रव रहता है, ऐसे एक धातु होता है सामान्य ताप पर जो द्रव रहता है, मरकरी है, ओके। और सबसे हल्का धातु जो होती है वो आपका पता ही है, लिथियम है। और सबसे भारी जो धातु होती है वो है ऑस्मियम, O5 यानी कि ऑस्मियम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2021 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नोमैडलैंड। 2021 में नोमैडलैंड को दिया गया था, और 2022 के लिए है वो नो टाइम टू डाई 2022 के लिए ऑस्कर दिया गया है। और आपको बता दें इंडिया की तरफ से कौन सी फिल्म गई है, तो द कश्मीर फाइल्स चुनी गई थी। और आपको बता दें 2023 के लिए जो ऑस्कर के लिए गई है मूवी भारत से, वो है उसका छेलो शो, जो एक गुजराती फिल्म है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वास्तविक फल इनसे उत्पन्न होते हैं, तो वास्तविक फल जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल फ्रूट्स, ओके। और जैसे कि इसका एग्जांपल अगर देखा जाए ट्रू फ्रूट का, तो ये हो जाएगा टमाटर, हो जाएगा आम, केला, ये सब सत्य यानी कि ट्रू फ्रूट्स होते हैं। और जो असत्य फल होते हैं उसमें से आपका एग्जांपल होगा सेब जैसे एग्जांपल हो जाएगा, ओके, ये सब असत्य फल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि a = b = c हो तो a + b + c/b का मान होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ भी देखो सलूशन इसका दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 आएगा, करके देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 300, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और आपको बता दें IMF ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। और सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो परमाणु हथियारों के बारे में बताता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। तो प्रश्न नंबर 26 है कि भारत के किस स्थल को हाल ही में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका धौलावीरा। और आपको बता दें कि इंडिया में, भारत में जो है वो 40 विश्व धरोहर हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज ABC में AB = AC और एंगल ACD = 20 डिग्री हो तो एंगल BAC का मान क्या होगा। तो आपको जो एंगल सम का रूल होता है कि इन दोनों का सम ये तीसरे सम के बराबर होता है, इसको करके आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60 डिग्री। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि संकेतक 1055 JEE को प्रकट करता है तो 14520 प्रकट करेगा। तो देखो J मतलब 10, E मतलब 55, तो E 55 लिखा गया है, तो ऐसे 14 को N लिखते हैं और 5 को
ई लिखते हैं और 20 यानी कि टी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नील हरित शैवाल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो नील हरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ये एक यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, और बैक्टीरियोफेज आपको पता है, जिसकी वजह से जो गंगा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत शुद्ध होता है गंगा का। और फंजाई आपको पता है, इसे फफूंद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि द्विस्तरीय स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुआ था, और यह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, और इसका जो गठन हुआ था ये 1956 में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1986 में। और आपको बता दें पंचायती राज जो आया था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आया था, और लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को यह पारित हुआ, और इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। और आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ, और दूसरा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जो 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया, और उत्तर प्रदेश में ये 1962 में लागू हुआ था पंचायती राज। आपको बता दें पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली को छोड़कर पूरे भारत में पंचायती राज लागू है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये है कि जापान एन से संबंधित है, तो इटली किससे है, तो इटली की है लीरा। ये है मुद्राएं हैं दोस्तों, जापान का मुद्रा है एन, इटली की मुद्रा क्या हो जाएगी लीरा, और टका है ये बांग्लादेश का है, और युआन ये आपका चाइना का है, और रियाल आपका सऊदी अरब का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसको करके देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 एम्पियर। आपको बता दें कि जो घरों में बिजली लगाई जाती है वो पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल के लिए जो फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, यानी कि ये समांतर श्रेणी के लिए होता है, और जो सीरीज के लिए होता है वो होता है R1 + R2 + R3, इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 की सूची में भारत किस स्थान पे है, तो 2020 में ये 130वें या 31वें स्थान पे था, और 2022 में आपको याद रखना जरूरी है कि ये 132 स्थान पे है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1953 में। आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था। इस आयोग ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जुलाई 2021 में किसने 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो 5वीं बार यह है आपका ऑप्शन हो जाएगा शेर बहादुर देउबा। और आपको बता दें कि इस समय प्रेजेंट में 2022 में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो शेर बहादुर देउबा ही हैं, और जो 2022 में इसमें अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इस समय विद्या देवी भंडारी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन जो है वो फ्रांस से संबंधित है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो वी.एस. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जीवमंडल में पौधे होते हैं, तो जीवमंडल में जो पौधे होते हैं वो होते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर जो होते हैं जो उसे खाते हैं। अजैविक तत्व कौन से होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, जैसे पत्थर हो गया इस तरीके का, तो उसे हम अबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 75। और 1974 जो संबंधित है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए पीएम होगा,
ये आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कार्यों का संचालन होता है इसके अंदर। और आर्टिकल 76 है राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना किया? तो यह है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आपको बता दें बीजी तिलक ने दक्कन सोसाइटी की स्थापना किया था और सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में किया और सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर है, ये मैथमेटिक्स का है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 12। अगला प्रश्न है कि जैसे कि संविधान के शुरुआत में उद्देशिका होता है तो पुस्तक के शुरुआत में क्या होता है? प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको पता है कि मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन का है, यामा है महादेवी वर्मा का, और बादल राग जो है ये आपका संबंधित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, और कवितावली तुलसीदास से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। अगला प्रश्न एक पोयम है और इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो पोयम है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज अर्नेस्ट। तो इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज सिग्निफाइज दैट द पीपल आर हैप्पी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द फैक्ट दैट दे आर डांसिंग। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ द, तो सीन ऑफ द डे का डिस्क्राइब कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो आपका है ये घरेलू क्षेत्र। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो शिक्षण कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। ये अखेट, खनन, कृषि जो कृषि से संबंधित होते हैं उसे हम प्रथम प्राथमिक में रखते हैं। द्वितीय में आपको पता है जिसमें वस्त्र निर्माण प्रसंस्करण होता है वो सेकेंडरी होता है, और तृतीय जो होता है तृतीय क्षेत्र होते हैं वो बैंक, रेलवे, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मियाँ मीर ने। 1588 में मियाँ मीर ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, और अमृतसर के संस्थापक के रूप में चौथे गुरु रामदास को माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डीएनए की कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सॉन को। अगला प्रश्न है यदि x² - bx + c = 0 के मूल 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हों तो b² - 4c का मान है। तो आपको पता है विविक्तर d = होता है b² - 4ac। इसे आप सवाल को हल कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार को उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। और सयनता की वजह से जो होता है बादल तैरते हैं, और जो दो द्रवों की परतों के बीच जो बल लगता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है फेमा संबंधित है। तो फेमा का फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो आसानी से इसका प्रश्न का उत्तर दिले जाएंगे। फेमा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। एक होता है फेरा जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगला प्रश्न है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश आ जाता है? तो जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर धन आवेश आ जाता है और रेशम के टुकड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों ऑप्शन दिया गया है ऋण आवेश, धन आवेश। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय
भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी। आपको बता दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने ओडोमीटर का आविष्कार किया और अल्बर्ट आइंस्टीन 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1921 का नोबेल प्राइज़ 1922 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। आपको पता है न्यूटन को जानते ही हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने खोजा था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अदरक का रूपांतरण क्या है? तो अदरक एक तना होता है, आलू भी तना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में। अगला प्रश्न आपके सामने है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर में। और इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे है, और कोलकाता में है आपका है दक्षिण पूर्व रेलवे, और हाजीपुर जो कि बिहार में पड़ता है ये पूर्व मध्य रेलवे है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 74वां संविधान संशोधन निम्न राज्यों में लागू नहीं होता है? तो ये आपका मेघालय में नहीं लागू होता है और नागालैंड में नहीं लागू होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। तो ये जो पीटी की वैल्यू होती है, पीटी का स्क्वायर, ये पीए इंटू ए बी के मल्टीपल के बराबर होता है, तो इसको करके देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम खनिज नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, और 20 मई को मनाया जाता है आपका विश्व मधुमक्खी दिवस, और 23 मई को मनाया जाता है कछुआ दिवस, और 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 360। आर्टिकल 358 जो है ये संबंधित है कि आपातकाल समाप्त होते ही आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए सभी अधिकारों का निलंबन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आर्टिकल 365 है कि 356 के प्रावधानों को विस्तार दिया गया है, और 356 है क्या? ये राष्ट्रपति शासन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास को जानने का स्रोत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संगम साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि एंगल DAC बराबर 32 डिग्री, एंगल AOB बराबर 70 डिग्री, तो एंगल DBC का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है तो अल्टरनेटिव एंगल से आप इसको कीजिएगा तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका 38 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? आपको बता दें कि कोई भी अगर लीप ईयर नहीं होता है तो 31 दिसंबर को सेम डे पड़ता है, लेकिन चूँकि ये लीप ईयर की बात कर रहा है तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो आपका सोमवार है तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा मंगलवार। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज तारंगिणी का लेखक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कल्हड़। और बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने लिखा था हर्षचरित और कादम्बरी। और विशाखा दत्त की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है वो है मुद्रा राक्षस। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक लौह चुंबकीय है? तो लौह चुंबकीय आपका है निकिल। लौह चुंबकीय तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे है आपका निकिल है, आयरन है, कोबाल्ट है, गैडोलीनियम है, तो ये आपके लौह चुंबकीयत्व के गुण इसके अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को कहते हैं प्राथमिक घाटा कहते हैं। और आपको बता दें राजस्व घाटा क्या होता है? जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। और मौद्रिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो सरकार नोट छापकर पूरा करती है उसे हम मौद्रिक घाटा कहते हैं। चालू खाता घाटा क्या है? तो आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं चालू खाता घाटा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। अगला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फेनी रिवर यानी कि फेनी नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1942 में भारत में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग आपका है चीनी उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो उत प्लस डयन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो लोहा लेना, सामना करना, ये बिल्कुल सही है। और रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये भी सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी सही है। रास्ता नापना, आकलन करना, ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रास्ता नापना, आकलन करना। आगे है प्रश्न आपके सामने कि चीनी यात्री वायुयान अधोलिखित किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 399 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर प्लूरल? तो पियानो का पियानोज, ये सही है। काफ का काफ्स होता है, हुप का हुप्स होता है, लेकिन रेडियस का होता है रेडियाई, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.5। आगे प्रश्न है कि प्रयागराज स्थित गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जहांगीर। अगला प्रश्न है आपके सामने, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका माई फ्रेंड्स रीड्स इन एन यूनिवर्सिटी। तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे आई यूनिवर्सिटी होगा, और इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला शहरी विकास बैंक यूडीबी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गाजियाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल स्टील में सबसे अधिक होती है। जो जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है, उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टील। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए त्रिज्या वाले वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा गया है। इस अंतःवर्ग में एक अंतःवृत्त खींचा गया है। इस अंतःवृत्त में पुनः एक अंतःवृत्त खींचा गया है। इस अंतःवर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? तो इस प्रश्न को करके आपको कमेंट में उत्तर करना है। ओके, ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसे करके मुझे ज़रूर बताइए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक बर्तन 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। इसके बाद मिश्रण से 12 लीटर और निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद उस बर्तन में बचे दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 38.4 लीटर्स। करके इसको देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आपको पता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और ये इस समय आर्टिकल 300 का में इसे रख दिया गया है। और ये मौलिक अधिकार कितने हैं इसमें संविधान में? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो इसे स्नातक होना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि पर्वत जो अन्य से भिन्न है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्यूजियामा। ये वॉल्केनिक है, ज्वालामुखीय पर्वत है, और ये सब फोल्डेड यानी कि वलित पर्वत हैं। हिमालय, आल्प्स और रॉकी ये वलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो सोलोमन मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और बुद्धिमान एक एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका 50। करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो वर्ष 2007 में किस दिन मनाया जाएगा? तो इसको करके चेक करिएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका
शुक्रवार। अगला प्रश्न है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z और b स्क्वायर इक्वल टू ac, तो y का मान क्या होगा। तो ये इसको करने में थोड़ा समय लगेगा और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद करके इसको देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दृष्टा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सतलुज नदी निकलती है, तो सतलुज नदी राकर्स ताल से निकलती है। तो दोस्तों हमारे पास 96 क्वेश्चन ही हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और इतने से आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।